हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी जो 12th की स्टडी है वो भी अच्छे से चल रही है। और आज हमारा जो रिलेशन और फंक्शन है वो सेकंड लेक्चर है। तो देखिएगा कि जो हमने फर्स्ट जो अपना लेक्चर है उसमें कहाँ तक हम कवर कर चुके थे। देखिएगा कि हमारे पास देखो इस टॉपिक के अंदर टोटल 9 टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें से देखिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कर लिया, ठीक है, और रिलेशन फंक्शन कर लिया। अब इसके टाइप्स में हम चल रहे हैं और आज हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ तक कहाँ तक? यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, एग्जाम्पल तक अपनी जर्नी खत्म हो जाएगी आज के लेक्चर में। और इसके अगले वाले लेक्चर जो लेक्चर नंबर 3 होगा उसमें हम रिलेशन और रिलेशन की क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज सोल्व करने वाले, ठीक है। तो देखिएगा कि आज हम अपने जो लेक्चर है उसमें हम क्या देखने वाले। पहले तो हम देखेंगे भाई हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें क्या क्या सीख लिया था, उसका रिकेप कर लेंगे। उसके बाद में हम जाने वाले अपने इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर उसके बाद में इक्विवेलेंस क्लासेस आएगा, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल्स आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक की अपनी जर्नी आज तक रहने वाली है। तो देखिएगा कि पहले हमने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया था। सेट है, सबसेट है, कार्टेशियन। जबकि अपना जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो क्या था, अपना रिलेशन। भाई रिलेशन का डेफिनेशन हमने जाना। भाई रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है? भाई सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी थी। भाई एक रिलेशन है, देखिएगा कि एक रिलेशन है यदि किसी के सेट के ऊपर डिफाइन है तो इसका मतलब क्या होता है भाई, क्या कि ए रिलेशन डिफाइन ऑन ए सेट। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब हमने जाना था कि भाई कोई भी रिलेशन आर है वो कैसे डिफाइन है। भाई ए सेट से ए सेट होता है। और हमने ये भी जाना था कि भाई जो अपना रिलेशन होता है वो क्या होता है, सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस किसका होता है, ए क्रॉस ए का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। ये वाली चीज़ें हमने वहाँ पे जानी थी। फिर उसके बाद में हमने क्या देख लिया था कि भाई रिलेशन का डेफिनेशन देखा। उसके बाद में हमारे पास क्या आने लगे थे, टाइप्स आने लगे थे, जिनमें इंपॉर्टेंट जो थे अपने टाइप्स वो 3 थे। कौन से थे भाई? रिफ्लेक्सिव था, ट्रांजिटिव था और कौन सा था, सिमेट्रिक था। यानी कि वो 3 चीज़ें थी भाई, ठीक है। उसमें हमने क्या किया भाई, रिफ्लेक्सिव क्या होता है भाई, रिफ्लेक्सिव के बारे में हमने जाना था भाई, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं कि भाई रिफ्लेक्सिव हम उसको कहते हैं जिसमें ये वाली प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सेट होगा और जिसमें ए कोमा ए जो भी एलिमेंट है वो आपका क्या होना चाहिए भाई, रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए, ठीक है। और इसी के बाद में हमारा जो सेकंड जो इसी में था वो क्या था, अपना सिमेट्री था भाई, सिमेट्रिक रिलेशन था। सिमेट्रिक रिलेशन में सिमेट्रिक रिलेशन, अब सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या किया था कि हमारे पास हमने ये दिया था कि यदि कोई ए कोमा बी का एक ऑर्डर्ड पेयर वो आपके रिलेशन में है तो यदि ये सीधा इसके अंदर है तो भाई इसका जो उल्टा रूप है ना वो ये इंप्लाई करता है कि वो भी इसके अंदर होना ही चाहिए। तब वो अपना जो रिलेशन आर है वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये हमने सिमेट्रिसिटी के बारे में जाना। थर्ड जो पॉइंट आएगा वो आपके सामने देखिएगा कि आपने क्या लिखा था, ट्रांजिटिव रिलेशन देख लिया था भाई, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने देखा भाई आपके पास में यदि ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कि रिलेशन में आ रहा है एंड आपको एक और दिया हुआ है कि बी कोमा सी और ये दिया हुआ है जब, और उसने क्या बोला भाई ये इंप्लाई होना चाहिए कि क्या जो ए है वो सी है, इसका ऑर्डर्ड पेयर किस में आना चाहिए भाई, रिलेशन में आना चाहिए। कहाँ से, ये वाले और ये वाले आपके गायब हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये आपके लिए देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में आया, ठीक है। इसके बाद में हमने एक इंपॉर्टेंट पढ़ा था, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या था ट्रांजिटिव प्रूव करने का, कि यदि आपके पास में यदि कोई रिलेशन है जिसमें ए कोमा बी है वो आपके रिलेशन में तो बैठा हुआ है, ठीक है ये, लेकिन बट यदि उसका जो सेकंड पेयर है बी कोमा सी वाला यदि आपके रिलेशन में नहीं है, यदि सेकंड वाला आपके यदि वो आपके रिलेशन में नहीं है तो वो आपके पास में ये जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, हैप्पी होगा। तो ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होता है, ठीक है, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव, और ये हमें पता है कि सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन में जब भी डील करते हैं हम रिलेशन को देखते हैं, और रिफ्लेक्सिव जब भी डील करते हैं वो जब हम क्या देखते हैं, अपने सेट को देखते हैं, ठीक है। यानी कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जहाँ पे हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपके सामने आने वाली है। देखिएगा कि कुछ है
कि क्या आने वाली की पहली टर्मिनोलॉजी देख लीजिएगा कि ये लिख सकते हैं कि ए है वो है रिलेटेड टू बी है ना। ये आपका कोई ना कोई ए और बी क्या है, दो एलिमेंट है, ए रिलेटेड टू बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये क्या हो सकता है, ये क्या, इसको हम ये भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में ए रिलेटेड टू बी, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और अपने पास में कोई टर्मिनोलॉजी आई थी वहाँ पे, जैसे बिलोंग्स टू वाली आई थी, वो भी हमने सीख ली थी, ठीक है। और क्या था भाई, ये था, यानी कि हमने यहाँ तक का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ तक देख लिया था, ठीक है। और अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक के अंदर, जो कि अपना क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है भाई। अब आपको पता होना चाहिए भाई इक्विवेलेंस रिलेशन है वो क्या होता है, ये जो तीनों जो अपने पास रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ठीक है, और सिमेट्रिक, ये तीनों का जो कॉम्बो होता है ना, वो क्या होता है आपके पास में इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब इन तीनों का कॉम्बो, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे तो हमें ये बताने हैं कि वो क्या पूछ रहा है, इन तीनों के बारे में पूछ रहा है, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस और ट्रांजिटिव, इन तीनों के बारे में बताना, ठीक है। तो चलो हम डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। पहले डेफिनेशन है भाई अपने पास, तो डेफिनेशन क्या है कि भाई ए रिलेशन a relation R on a set A is said to be, है ना, said to be equivalence relation रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट इज, वो रिलेशन अपना क्या होना चाहिए भाई, वो इसके पास क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए भाई, सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए, एंड वो आपके सामने क्या होना चाहिए भाई, ट्रांजिटिव रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है। उनके पास ये तीनों का कॉम्बो होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, सिमेट्रिक, उसको क्या बोलते हैं, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिएगा इक्विवेलेंस रिलेशन जब भी आपको पूछेगा किसी भी क्वेश्चन में, यह आपका क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके 3 पार्ट बनाने पड़ेंगे, इसको 3 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। 3 पार्ट्स में कैसे क्या करते हैं देखिएगा, पहला हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बोला है कि भाई रिफ्लेक्सिव देखना है, ठीक है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आपको क्या देखना पड़ेगा इसमें, सिमेट्रिक, ठीक है। लास्ट क्या देखना पड़ेगा, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब क्या है भाई, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है भाई, आपको क्या होता है, फॉर ऑल, एक के लिए क्या होता है, एक सेट के अंदर एलिमेंट आएगा, उसके लिए हमें देखो मैथ यूज करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है कि जो आपका ए है वो भी आपका किस में आना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको देखो ये चीज़ है ना थोड़ी नीचे लिखता हूँ, क्योंकि हमें ये तो आपका क्या है, ये तो हमें गिवन है, और आपका टारगेट क्या होने वाला, हमारा टारगेट है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे टारगेट होने वाला है कि जो अपना ए का जो पेयर है वो आपके पास में क्या होना चाहिए, रिलेशन में आना चाहिए, ये तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। अब सिमेट्रिसिटी में हम क्या करते थे भाई, आपके पास में क्या हुआ था, एक ऑर्डर्ड पेयर आपका ये दिया हुआ था, और हमें मैथमेटिक्स बीच में यूज करनी है ना गिवन को, और उसको क्या दिखाना है, अपने को B, A दिखाना है, ठीक है। ये वाला आपको क्या होना चाहिए, आपको प्रूफ करना है। तो इस तरीके से हम सोचेंगे भाई इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव में कैसे आएंगे, रिफ्लेक्सिव में आने के लिए ए आएगा, कोई ए सेट में आएगा भाई, ठीक है, यानी कि ए सेट के ऊपर आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो किसके ऊपर है,
ऑन ए सेट ए, ठीक है। ये अब इसमें आएंगे तो यहाँ से ए कोई भी एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे, ये वाला रिलेशन दिखाएंगे। फिर इसमें आएंगे भाई, इसमें सिमेट्रिसिटी में ए कोमा बी आपका कोई भी एक रिलेशन में कोई एलिमेंट आएगा, यदि वो सीधे उसमें आ रहा है तो उसका उल्टा भी क्या होना चाहिए, उसमें आना चाहिए, ये बात है, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो ट्रांजिटिव है भाई। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं कि यदि ए कोमा बी आपका रिलेशन में है और एंड क्या है बी कोमा सी आपका क्या है रिलेशन में है, तो आपको बीच में मैथमेटिक्स यूज करनी है और क्या करना है, आपको ए कोमा सी को भी आपको क्या कराना है भाई, रिलेशन में लाना है। तो ये तीनों, ये जो प्रॉपर्टी यदि होल्ड हो जाएगी तो हम वहाँ पे क्या बोल देंगे कि वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। यदि इक्विवेलेंस रिलेशन कहीं पे नहीं दिखाना है, वहाँ पे हम उसका क्या देंगे, काउंटर एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, एक यदि हमें क्या देना है, यदि क्या है कि क्या है प्रूफ टू क्या करना है, नो इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि आपको क्या करना है कि नो इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा भाई काउंटर एग्जाम्पल। तो ये आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हेल्प होगी कि ऐसी अप्रोच अपने को रखनी है, ठीक है। यहाँ पे आई बात समझ में आपको। चलिएगा अब आगे चलते हैं भाई क्या है। तो अब यहाँ से अपने पास देखो कि इक्विवेलेंस रिलेशन यहाँ पे आया, यहाँ पे हुआ अपना खत्म, यानी कि बेसिक सी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं भाई कोई एक एग्जांपल उठाएंगे पर्टिकुलर और उसको सोल्व करेंगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं भाई क्या है। एग्जाम्पल क्या है भाई, देखिएगा कि कंसीडर ए रिलेशन आर ऑन ए सेट जेड, यानी इंटीजर के सेट के ऊपर क्या है आपका एक रिलेशन डिफाइन है, इंटीजर, ठीक है। तो यहां से वो आपका रिलेशन क्या है वो देखिएगा कि रिलेशन जो भी है आर है वो क्या है, किस प्रकार से गिवन है कि ए कोमा बी है सच दैट यहां से क्या है ए माइनस का बी इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड यहां पे जो ए एंड बी है फॉर ऑल ए कोमा बी कहाँ पे बिलोंग करते, बिलोंगिंग टू इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। यहां से तो अब देखते हैं हम इसका, तो ये शो करो भाई, सो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करना तो करते हैं भाई, क्या करते हैं पहले कि अपने को इक्विवेलेंस बोला है तो इक्विवेलेंस में हम करते हैं अपना फर्स्ट जो माइंड है वो क्लिक करता है भाई, अपने को 3 रिलेशन दिखाने हैं अच्छे से भाई। एक तो रिफ्लेक्सिव दिखाओ, दूसरा हमें सिमेट्रिक दिखाना है, तीसरा हमें ट्रांजिटिव दिखाना है। यदि ये तीनों प्रूफ कर दिया तो अपना जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो शो हो जाएगा, बस इतना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो यही हम काम करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं भाई सॉल्यूशन के लिए, देखो भाई तो पहले आपको बता दो भाई, पहला आपका रिलेशन है वो क्या है, ए कोमा ए है सच दैट ए माइनस का बी है वो क्या है आपका मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। यहां से अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखो तो आप क्या लिख सकते हो, ये ए कोमा बी है वो इक्वल है किसके, 3 के, यानी 3 का मल्टीपल है। और फॉर ऑल यहां से क्या है भाई, के है वो आपका इंटीजर है एंड फॉर ऑल जो आपका ए है बी है वो किस में है आपका भाई, इंटीजर में है, ठीक है, इंटीजर में, ठीक है। ये यहां तक क्लियर है आपको। तो इंटीजर में है भाई, सोल्व करते हैं भाई। पहला हमें काम क्या करना होता है भाई, रिफ्लेक्सिव। तो पहला काम हम यहां पे कर रहे हैं भाई क्या, रिफ्लेक्सिव। भाई रिफ्लेक्सिव को पकड़ो, ठीक है। ये आपका रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं भाई, मैंने अभी आइडिया दिया था आपको, क्या दिया था, यहां से देखो यहां पे हम क्या करते हैं, हमने अभी आइडिया लिया भाई, क्या लिया है देखो,
ये यदि आपको रिफ्लेक्सिव करना है तो इस स्टेप से चलेंगे एंड इस स्टेप पे करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से देखो कोई भी मेरा एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट होगा फॉर ऑल ए, वो आपका क्या होगा रिलेशन में। मेरा एम क्या है यहाँ पे ए कोमा ए को रिलेशन में लाना है, ठीक है। तो हमें पता है भाई रिफ्लेक्सिव क्या होता है, एक का रिलेटेशन यानी कि हमें रिलेट किसे करना है, ए से करना है। तो यहाँ से हमें पता है कि ये वाली प्रॉपर्टी है वो एक माइनस ए यदि सेटिस्फाइड करे तो अपना काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से यदि हम ए माइनस ए लिखेंगे तो वो 0 आएगा, जो कि इक्वल टू क्या होगा 3 के, यानी 3 का कुछ ना कुछ मल्टीपल तो आएगा ना। और फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू इंटीजर, और यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि जो आपका ये देखो यदि हमने यहाँ पे a माइनस बी को क्या लिखा है, a माइनस बी इज द इक्वल टू 3 के, तो उसको क्या लिखा हमने a कोमा बी। तो अब इसको क्या लिखेंगे भाई, ये क्या है 3 के इक्वल टू a माइनस ए, तो इसको हम क्या लिखेंगे भाई a लिखेंगे a कोमा ए, और ये किस में आएगा आपका रिलेशन में आएगा। तो ये अपने आप ही हो गया। वो भी ये कि यहाँ पे भी वो क्या आने चाहिए, सारे के सारे आने चाहिए भाई, जो a कोमा ए के जितने भी है ना जो बनने वाले हैं ए कोमा ए वो सारे आने चाहिए, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ से देखिएगा कि ये आपके सामने आया रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना। अब इसके बाद में आपको देखो क्या करना है, इसके बाद में आपको दिखाना है भाई क्या अपना सिमेट्रिसिटी। तो सिमेट्रिक दिखाओ भाई, सेकंड काम क्या करना है आपको, सिमेट्रिक। भाई सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ से सिमेट्रिक रिलेशन कैसे दिखाएंगे वो देखिएगा कि हमें पता है भाई अपने पास देखो ए कोमा बी तो आपका क्या है भाई रिलेशन में गिवन है। तो आपको देखो वर्क किसके ऊपर करना है, इसका जो उल्टा है ना बी कोमा ए, वो आपके लिए आना चाहिए। इस प्रकार की माइंड के अंदर फ्रेमिंग आपकी बननी चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे भाई, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ए कोमा बी इक्वल टू आपको क्या है 3 के गिवन है, फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू क्या आएगा इंटीजर में से आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसमें कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ भाई इसका माइनस कॉमन ले लेता हूँ। चल रहा हूँ कुछ, यानी कुछ मेरे पास काम तो था नहीं, चलो मैं सोचा यार माइनस कॉमन ही ले लो, क्या ही होगा, देखते हैं भाई क्या होने से तो बहुत कुछ हो जाएगा। फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू इंटीजर, अब ये जो माइनस है ना मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा ना कुछ फर्क भी नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि के कोई ना कोई इंटीजर है, माइनस से बिलोंग करेंगे तब भी वो क्या आने वाला है इंटीजर ही आने वाला है। अरे यार हमने जो प्रूफ करना था वो तो आ गया, कैसे कि यदि b माइनस ए इक्वल टू 3 के है तो इसको हम देखो a माइनस बी को क्या लिखते थे इक्वल टू 3 को a कोमा b लिखते थे, तो इसको हम लिख नहीं सकते क्या b कोमा a, तो सीधा यहाँ से क्या हो गया a कोमा b। इसका मतलब ये रिलेशन भी क्या है भाई रिफ्लेक्सिव है। तो यहाँ से देखो सॉरी ये सिमेट्रिक है, तो ये क्या है दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। इसके बाद में हमें यहां पे देखना भाई ये क्या है रिफ्लेक्सिव है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहां से। तो ये आया। अब अपने को थर्ड पॉइंट वो क्या दिखाना है भाई, थर्ड पॉइंट आपका क्या है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या करते हैं भाई देखिएगा, ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं भाई दो काम करते थे, क्या अपने को दो तो चीजें दी हुई होती है, ठीक है, दो चीजें क्या है दी हुई होती है, ठीक है। तो अपने को दो कौन सी चीजें होती है, या तो ए कोमा बी है जो कि आपके रिलेशन में है, और बी कोमा एक क्या होगा सी है वो आपके रिलेशन में। अपने को इन दोनों का यूज करके आपको कहां तक पहुंचना है, बी वाले को गायब करना है, ए कोमा सी को लाना है, वो आपका रिलेशन में होना चाहिए। देखते हैं भाई होता है नहीं होता है। देखो ये ट्रांजिटिव रिलेशन ये यहां तक, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं भाई आगे। तो अब देखो इसमें हमें क्या है अपना टारगेट, तो ये तो गिवन है आपको कि ये भी आपका रिलेशन में एंड, और आपको क्या दिया हुआ है कि बी कोमा ये भी आपका रिलेशन है, और आपका टारगेट क्या होना चाहिए यहाँ से, ये दो बीच के तो है ना ये तो गायब कर दो, ये गायब करोगे तो ये यहाँ पे सी आएगा भाई, ये सी आया। जैसे आपको ये गायब करोगे तो ए कोमा सी है वो आपके लिए किस में आना चाहिए भाई रिलेशन में आना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब ये हमारा टारगेट है तो देखो इसको हम क्या लिखेंगे ए
माइनस बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 3k लिखेंगे। और यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, इधर देखोगे तो b माइनस का c इक्वल टू क्या मान लो 3n मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से अपने को दिमाग लगाना है कि a कॉमा c कैसे आए, इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है तो क्या ये मेरा b से b हट सकता है क्या, क्योंकि हम यहाँ से हटाने पे काम कर रहे हैं, यानी b को हटा दो तो b हट रहा है, इन दोनों को क्या करो ऐड करो, यानी इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, तो क्या करो फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर दो आप ऐड कर दो। जैसे आप ऐड करोगे तो a माइनस का c इक्वल टू क्या आएगा 3 कोमा k प्लस का n आएगा। और यहाँ पे फॉर ऑल ये जो k और n है ना, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, इंटीजर में आ रहे हैं। तो यहाँ से देखो a कोमा माइनस का c है, इसको 3 है और इसको क्या लिख दो आप m लिख दो। यहाँ से कोई डरने की जरूरत नहीं है, ये सम ऑफ इंटीजर इंटीजर ही होता है। तो यहाँ से m कोई ना कोई इंटीजर आया, वो m है वो भी आपका इंटीजर है। तो यहाँ से देखो a माइनस सी इक्वल टू 3m है और हमने क्या लिखा a माइनस का इक्वल टू 3k। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे कोई ना कोई और इंटीजर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यदि आप ऐसा ना लिखो तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आप यहाँ से n कर लो, ठीक है n कर लो और इसको आप और यहाँ पे इन दोनों में यहाँ पे किया जाए। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, इसको तो हम करेंगे भाई n ए बी इक्वल टू 3n, इसको करेंगे m। अब इन दोनों को जोड़ेंगे n प्लस का m और यहाँ से कर देंगे m और यहाँ से इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा और यहाँ से क्या आएगा 3k, ए सी माइनस 3k इक्वल टू क्या आ जाएगा ये। तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया भाई, ये ट्रांजिटिव हो गया है ना, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। अब एग्जाम में यहाँ तक छोड़ोगे तो आपके मार्क्स कटने का पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो यहाँ से ये लिखना है भाई सिंस, ये कि सिंस गिवन रिलेशन इज क्या है आपका रिफ्लेक्सिव है, क्या है आपका सिमेट्रिक है, एंड क्या है ट्रांजिटिव भी है भाई। तो ये क्या होगा देन, ये क्या होगा देन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये तो यहाँ तक ये बातें आई कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये वाले यदि ये लाइन भी नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स यानी कटने की उम्मीद रखना आप, ठीक है, पूरे नहीं दोगे। ठीक है, तो ये आपको लाइन लिखनी है यदि इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूछा है तो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ तक हमने देखो कैसे हम क्या करते हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए, इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं। इक्विवेलेंस में तीनों प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है भाई, रिफ्लेक्सिव को कैसे देखते हैं, सिमेट्रिक को कैसे देखते हैं, ट्रांजिटिव को कैसे देखते हैं। देन आफ्टर हम ये लाइन भी लिखते हैं कि हाँ भाई तीनों इसमें मौजूद है, इसका मतलब ये क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ तक की कहानी आई होप आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो इसको देखिए मैं क्या समझाता हूँ भाई, इक्विवेलेंस क्लास इसको नहीं पढ़ेंगे हम, मैं अपनी भाषा में आपको समझाऊंगा कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन क्या, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि वही बात है कि आपके पास में कोई एक रिलेशन होगा भाई, रिलेशन क्या होगा आर होगा। आर आपको किसके ऊपर डिफाइन होगा भाई, कि क्या होगा, एक रिलेशन होगा, ए रिलेशन होगा कोई भी, ए रिलेशन ऑन ए सेट एक्स। ठीक है, एक्स के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी आपका कोई भी एक रिलेशन होगा। इस रिलेशन की खासियत ये होनी चाहिए, जो आर है ना, ये आर, ये आपका आर तो पहले तो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन बोले तो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के बाद में ये जो आर है, यानी कि ये जो आर है इस अक्स को क्या करता है, यानी कि इसके सबसेट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जितने भी हो सकता है जनरली ये किस में करता है, A1 में करता है, A2 में करता है, A3 में करता है, A4 में करता है और डैश डैश कहाँ तक करता है इसको, AN तक करता है।
ठीक है। अब इन जो A1 A2 यानी कि AN तक जो भी एलिमेंट्स आए ना, इनकी क्या होती है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। समझ में आई? इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है वो देखते हैं भाई। फर्स्टली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि इसके अंदर ये क्या होते हैं, A1 A2 कुछ भी ले लो, यानी कि हमेशा A1 A2 ले लो, ये भी इंटरसेक्शन फाई देगा, यानी कि ये म्यूचुअली क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। यानी कहने का मतलब है कि आप जनरली बात करोगे तो यहाँ से A इंटरसेक्शन A आई जे क्या होगा, फाई होगा, और यहाँ से A और आई जे क्या होंगे, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यदि ये वाली प्रॉपर्टी हो और ये क्या हो, हर एवरी AI, यानी हर AI के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, क्योंकि सबसेट है, ठीक है। हर AI के अंदर क्या होंगे, वो अपने आप से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। यानी कि ऑल एलिमेंट ऑफ AIs क्या होंगे, वो अपने आप से क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि सपोज दैट A1 है तो उसके अंदर ऐसे एलिमेंट है 1 2 3, और एक आपके पास देखो A2 एक एलिमेंट, एक सेट है जिसके अंदर आपके लिए क्या होंगे, 4 और 5 और 6 होंगे। तो ये अपने आप से रिलेशन रखेंगे, और ये 1 2 3 है वो अपने आप से क्या रखेंगे, रिलेशन रखेंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये बात है। तो यहां से ये आएगा थर्ड, यानी कि यहां से क्या होगा कि देखो ऑल एलिमेंट ऑफ ईच AI, यानी कि ईच AI इज रिलेटेड टू, यानी रिलेटेड टू अपने ही एलिमेंट से होंगे, तो रिलेटेड ओवन एलिमेंट्स, खुद के एलिमेंट से क्या होंगे, वो रिलेटेड होंगे। कहने का मतलब है कि किसी दूसरे के यानी कि A1 का जो एलिमेंट है वो किसी A2 के साथ क्या होगा, रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सेकेंड थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जो इनका जो AIs का जो यूनियन होगा ना, वो आपके पास में किसके इक्वल होगा, आपका सेट अक्स के इक्वल होगा। तो ये तीनों जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है, तो ये जो अपने पास जो AIs आते हैं ना, AIs का मतलब आई बिलोंग टू किसमें, नेचुरल नंबर में, ठीक है। यानी ये जो AIs आते हैं ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं भाई, अपनी इक्विवेलेंस क्लासेस बोलते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लासेस ये क्या होते हैं, इस अक्स के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं, और हिंद में क्या होते हैं, ये 3 टाइप्स की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये AI A1 A2 क्या होंगे, अपने इक्विवेलेंस यानी इक्विवेलेंस क्लास होंगे। अब देखते हैं अपनी डेफिनेशन भाई क्या है। गिवन है कोई भी आर्बिट्रेरी आपके लिए क्या होगा, एक रिलेशन R होगा, जो कि किसके ऊपर होगा, सेट के ऊपर होगा। अब देखो R क्या करता है, एक्स को इनटू म्यूचुअली, भाई म्यूचुअली किसमें, AIs के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है। मैंने भी ये लिखा है भाई, क्या लिखा कि जो अक्स है वो A1 A2 A3 के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर देखो ऑल एलिमेंट ऑफ AI आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं भाई। क्या होते हैं भाई, ऑल एलिमेंट ऑफ ईच AI इज रिलेटेड टू ओवन एलिमेंट, अपने ही एलिमेंट्स के साथ क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, नो एलिमेंट ऑफ AI इज द रिलेटेड टू एनी ऑफ AJ, यानी कि यहाँ पे AJ आएगा, ठीक है। यहाँ पे AJ का मतलब यहां से क्या हुआ, यहां से मतलब ये आया कि इसका जो एलिमेंट है ना, यानी कि A1 का जो एलिमेंट है वो A2 के साथ क्या होगा, रिलेट नहीं करेगा, ये बात है, ठीक है। इसके साथ एलिमेंट क्या नहीं करेगा, रिलेट नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में जो यूनियन ऑफ AIs हैं वो तो क्या आएंगे, अक्स आएगा। हर AI का AJ के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, आपका फाई आएगा, ठीक है। इसके बाद में दस द AI आर दी कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं AIs को, ठीक है। अब देखते हैं भाई, इक्विवेलेंस क्लास है, ये बोल दिया भाई, इक्विवेलेंस क्लास इसको बोलते हैं। इसके अंदर होते कैसे एलिमेंट्स, वो भी थोड़ा आपको क्लियर होना चाहिए भाई। इसके अंदर क्या होता है कि जो AIs है ना, सपोज दैट जो भी AIs हैं उसको हम तो कैपिटल A से क्या करते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ से जो A होता है ना, फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू किस में आता है, जो आपका टोटली जो सेट आता है ना A, जिसके ऊपर हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, सपोज दैट वो रिलेशन किस में है, अक्स के ऊपर डिफाइन है, तो यहाँ से ये आता है, ठीक है। तो आपको कभी ये पूछे कि इक्विवेलेंस क्लास देखो स्मॉल a क्या होगा, ठीक है।
इसका मतलब देखिएगा कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है ए, ये होता है सच दैट इसके अंदर कैसे एलिमेंट आते हैं। देखो इसके अंदर अक्स के ऐसे एलिमेंट आएंगे, ठीक है, अक्स के कैसे एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट आएंगे सच दैट जिनका जो रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर का अक्स कोमा जो क्या है यहाँ से अक्स कोमा एक के साथ रिलेशन है वो क्या होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी चाहिए। यहाँ पे अक्स है, अक्स की जगह हम कोई भी सेट ए भी ले सकते हैं जनरली, तो आपको ये बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, तो ये वाला आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन है। अब इसी में मैंने एक देखिएगा एक नोट लिखा क्या है कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लास कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए ऑन ए सेट ए के ऊपर। मैंने एक्स लेके आपको समझा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से देखो कि ये क्या है कि क्लास ऑफ ए, यानी कि कोई भी आपका इक्विवेलेंस क्लास यानी कि ये कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, एलिमेंट है, उसको डिनोट किससे करते हैं भाई, ए, ठीक है, जो कि इक्वल किसके होता है A1, यानी कि कोई ना कोई एक सबसेट होगा किसका, एक्स का, ठीक है। और ए किस में आ रहा है, इसमें से, तो इसका मतलब यहाँ से देखो कि ये इसका मतलब क्या होगा कि एक्स सच दैट ऐसे एक्स आएंगे जो कि आपके सेट में से आएंगे, जो कि क्या आएंगे, एक्स डेस कोमा ए आएंगे जो कि रिलेशन है, इसमें से आपको जो रिलेशन दिया होगा ना वो सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको लास्ट वाले क्लास जो लास्ट अपना एग्जाम्पल था उसी में पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बताओ, क्या पूछूंगा। देखो लास्ट वाले में एग्जाम्पल के तौर पे इसको कैसे हमें इम्प्लाई करना है, ठीक है, ये चीज़ आपकी काम की है। क्या पूछूंगा कि मैं पूछूंगा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्या लेता हूँ, 2 लेता हूँ भाई, 2, यानी कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास बताओ आप तो इन प्रीवियस एग्जाम्पल, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल में आपको बताना है क्या होता है, चलो देखते हैं भाई क्या है। तो यहाँ से मैंने आपको ये बताया, अब चलते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ से देखो पहले तो इक्विवेलेंस क्लास है, ये वर्ड बोलो, ये वर्ड पकड़ो आप। यहाँ पे मैंने ये लिखा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट देखिएगा कि हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से सॉल्यूशन में भाई जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 है उसको डिनोट कैसे करेंगे, इस ब्रैकेट से, ठीक है। अब देखो कि मैंने इसका मतलब आपको क्या दिया कि यहाँ पे इसका मतलब ये होगा सच दैट कि अक्स उस में से आएंगे जो आपके पास क्या है जेड में से आएंगे, सच दैट क्योंकि वहाँ पे हमने जेड लिया था, ठीक है। और यहाँ से क्या आएंगे, इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए क्या, अक्स, और वो क्या होना चाहिए 2 है, वो बिलोंग करना चाहिए क्या, रिलेशन में, ठीक है। अब इसको आपको पता है भाई ये रिलेशन में है, तो आपको पता है रिलेशन हमने क्या दिया था कि a माइनस बी क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो कि मेरे को ये बताओ कि x माइनस 2 है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 के, यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए 4 के। देखो 4 के होगा वो आपका क्या होगा, इंटीजर में से आएंगे। अब यहाँ से देखो x भी आपका क्या है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू क्या आएगा, ये भी क्या आएगा, इंटीजर में से ही आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर ही आएगा क्योंकि इक्वल टू 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ से x की वैल्यू आप इंटीजर में से कहाँ से सेलेक्ट करना है, आपको इंटीजर के सेट में से सेलेक्ट करना है, वो क्या क्या आएंगी वो देखना आपको। तो यहाँ से रख के पुट करनी है भाई इंटीजर। तो यहाँ से देखो कि मैं वो अब जो ये रखना यहाँ पे काम होगा ना वो हमका अपना क्या होगा भाई, रफली काम होगा, ठीक है। अब देखो x की जगह यदि मैं -1 रखूं, पहले यहाँ से 0, यानी कि पहले तो इंटीजर है, इंटीजर का मतलब आपको पता है कि कितने आएंगे भाई, इंटीजर का मतलब यहाँ से माइनस इनफाइनाइट, यानी कि क्या आएगा, -5, -3, -4, -3, -2 और 0, 1, 2, 3, 4 आगे तक ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये आने वाला है यहाँ तक, तो यहाँ तक ये आने वाला। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू यहीं से सेलेक्ट करनी है अपने को इंटीजर से, ठीक है। और क्या होना चाहिए, वो 3 का कुछ ना कुछ मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। चलते हैं भाई। तो यहाँ से देखो आप वैल्यू पुट कर दो क्या, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू जैसे आपने 0 रखा तो माइनस और इक्वल टू क्या है 3 के, क्या ये 3 का मल्टीपल आया गया यहाँ पे,
जैसे आप रिलेशन में x इक्वल टू 0 रखोगे तो आपका 0 माइनस का क्या आएगा भाई 2, और 2 इक्वल टू क्या आएगा माइनस विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ विच इज़ इक्वल डज नॉट इक्वल टू 3 के, यानी कि 3 का मल्टीपल नहीं आया। अब देखो क्या रखोगे आप, x इक्वल टू 1 रख के चेक करो। जैसे 1 माइनस का 2 इक्वल टू 3 के, क्या ये -1 इक्वल टू नहीं आया ना, क्या ये 3 के, यानी कि इसकी इक्वल तो नहीं आया, यहाँ तक तो ठीक है। अब जैसे ही आप देखो यहाँ पे देखो x इक्वल टू क्या रखोगे 2, 2 रखते ही आपके लिए देखो क्या आने वाला है, 2 रखते ही क्या आ गया 0, 0 इक्वल टू 3 के, क्योंकि आप 0 को लिख सकते हो ऐसे भाई, 0 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 0 लिख सकते हो ना। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मल्टीपल हो गया, इसका मतलब इसके अंदर यानी कि आपका देखो क्या क्या आ गया यहाँ पे, यानी कि 2 है इक्विवेलेंस क्लास है, जिसके अंदर देखो एक आपका सेट कौन सा आ गया, यहाँ से 2 आ गया, क्योंकि 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब 3 तो क्या है 0, 0 तो है ना मल्टीपल ऑफ 3, सही बात है, इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया आपका 2 आ गया। अब इससे आगे चलो भाई, इससे आगे चलने पे अपने को कहानी में आया आपका 3, यानी 3 ने एंट्री मारी, ठीक है, 3 ने एंट्री मारी तो देखते हैं भाई क्या है कि 3 माइनस का 2 इक्वल टू क्या आएगा 1, ये भी क्या होगा 3 का मल्टीपल नहीं निकला, इसको भी कैंसिल आउट। अब x इक्वल टू जैसे आपने 4 किया, वो देखो क्या आ रहा है कि 4 किया तो क्या आया 4 माइनस का क्या आएगा 2 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से 2, अब 2 भी क्या आया 3 का मल्टीपल तो नहीं आया, इसका मतलब यहाँ तक तो अपनी गाड़ी, यानी कि यहाँ पे तो 0 ही आया अभी तक तो, चलो ठीक है आगे चलो। अब देखो 5 रख के देखो आप तो, यानी कि x इक्वल टू 5 रखोगे तो देखो 5 माइनस कितना आएगा आपके लिए 5 माइनस का 2, और ये कितना आएगा 3 के, यानी 3 इक्वल टू 3 के, देखो क्या है कटा क्या है यहाँ से k इक्वल टू 1 आया, यानी कि 3 का मल्टीपल कितना आया आपके यहाँ पे 1 आया, इसका मतलब यहाँ पे आपके लिए क्या आएगा 5 आएगा। अब देखो यहाँ से क्या आने वाला है, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे ना, अब की बार मैं देखो डायरेक्ट 8 रखूँगा, 8 रखते ही देखो क्या आएगा 8 माइनस का 2 इक्वल टू 6 आया, विच इज़ मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 इंटू 2, इसका मतलब यहाँ पे 8 आएगा। और क्या है, यानी कि यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस अब देखने लग जाओ आप, क्या आ गया 3 आ गया, 3 में ऐड कर दो तो यहाँ से क्या आएगा आपका 3 यानी कि 11, और नहीं 11 तो 10 आएगा भाई, यहाँ पे कितना आएगा 5 तो आएगा ही नहीं ना, 5 इक्वल टू 2 रखा तो 0, 5 इक्वल टू ठीक है 7 रखा तो 5 आया, 8 रखा तो 6 आया। और यहाँ से देखो भाई क्या आपको 6 रखते क्या 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, और 9 रखोगे तो कितना आएगा 7, और 10 रखोगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ से कितना आएगा यही आएगा भाई 11। फिर अगेन आगे क्या रखोगे 11 में 3 ऐड कर दो तो क्या आएगा 14 आएगा, यानी इस तरीके से आपके लिए देखो इस तरीके से एक इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। अब इसके नेगेटिव में भी सोचने लगो आप, नेगेटिव में क्या देखोगे कि अब थोड़ा नेगेटिव में चलते हैं भाई, ठीक है, यहाँ तक इक्विवेलेंस क्लास कैसे देख रहे हैं। अब अभी तो हमने 0 तक ही स्टार्ट किया था, अब देखते हैं नेगेटिव में x इक्वल टू माइनस का 1, तो यहाँ से x की जगह -1 और 2 रखो, ठीक है, यहाँ से जैसे आपने यही रखा तो आपके लिए देखो -3 आया, -3 क्या होगा ये, तो ये कहीं ना कहीं क्या आ रहा है इसका मल्टीपल कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 3 से, तो -1 क्या आ रहा है इसका एक मल्टीपल आ रहा है, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी -1। अब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे माइनस क्या रखो, यानी कि माइनस का क्या रखना चाहोगे आप 2 रखोगे तो यहाँ से आएगा 4 विच इज़ नॉट ट्रू, फिर आप 3 रखोगे तो विच इज़ -5, आप क्या रखोगे 4 रखोगे तो आपके लिए देखो क्या आएगा, यानी कि माइनस, तो यहाँ से आएगा 6 इज़ आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि यहाँ से देखो आपके लिए क्या आएगा 4 में अब -3 और कर दोगे तो माइनस का 7, देखो देखिए आएगा क्या माइनस का 7 माइनस का 2 कितना आएगा माइनस का 9। इस तरीके से आपको इधर भी इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे इस तरीके से, और इधर भी आपके लिए क्या होंगे इनफाइनाइट नंबर ही मिलेंगे, ठीक है।
ये इस तरीके से आपका ये आपके लिए दो टू का क्या है, इक्विवेलेंस क्लास है। इक्विवेलेंस क्लास को इस तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सिंपल चीज़ें थी जो हमने बहुत ही आसानी से समझी है। आपको यदि कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ इसी क्वेश्चन के लिए। तो आप देखो कि आपको बस ओनली किसके लिए, आपको 1 का इक्विवेलेंस क्लास बनाना है, ठीक है। इसका आपको एग्जाम यानी कि इसका आपको सेट है वो आपको कमेंट्स में देना है यदि मेरी बातें समझ में आई हैं तो आपको, ठीक है। यह आपका क्या हुआ, एक होमवर्क हो गया, ठीक है।